8 साल का एक बच्चा था। उसने माँ को एक दिन इतना तंग किया, इतना जलील किया कि माँ खफा होकर, नाराज़ होकर, रूठ कर बेटे को थप्पड़ मार कर घर से बाहर निकाल देती है कि तू नाफरमान बनता जा रहा है, मेरी बात नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता है, जिसका खाता है उसके गीत क्यों नहीं गाता, उसकी नाफरमानी करता है। तुझसे अच्छा तो कुम्हारों का गधा है। अगर उसका मालिक उस खोते को चारा नहीं डालता तो वो खोता पूरा दिन बाहर चढ़ कर आता है और शाम को आकर मालिक की ही नौकरी करता है। और तू बदबख्त खाता भी मेरा है, नाफरमानी भी मेरी करता है। मेरी नज़रों से ओझल हो जा, मेरी निगाहों से ओझल हो जा, दफ़ा हो जा यहाँ से, आज के बाद मेरी नज़रों के सामने ना आना। ये कहकर 8 साल के बेटे को माँ ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, अंदर से कुंडी लगा ली। बेटा जब दरवाजे से बाहर निकला, रोता हुआ बच्चा जब दरवाजे से बाहर निकलता है, रोते रोते एक गली की रुख करता है, रोता जा रहा है, आंखें मसलता जा रहा है, आंसू पूंछता जा रहा है। जहाँ गली ख़त्म हो जाती है कोने में खड़ा हो गया और रोता रोता काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। आखिरकार घर में आने का फ़ैसला किया। घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता रोता आ रहा है। जब उसने घर की दहलीज की तरफ कदम रखा, दरवाज़ा बंद था, गेट बंद था। गेट के साथ वहीं टेक लगा कर बैठ गया और वही रोता रोता सो गया। थोड़ी देर के बाद किसी बहाने से माँ ने दरवाज़ा खोला। बेटा सोया हुआ है, आंखें छम छम बरस रही हैं। माँ का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं था हुआ, क्योंकि उसने माँ को इतना रुलाया था, इतना सताया था, इतना तड़पाया था। माँ बोली, ओ बदबख्त, तू फिर आ गया है। माँ ने कहा, मैंने कहा था ना कि तू दफ़ा हो जा, इधर से दूर चला जा मेरी नज़रों से, कभी मेरे सामने ना आना। तू मेरी नाफरमानी करता है, मेरा कहना भी नहीं मानता। अब बजाय कहीं जाने के बेटा खड़ा हो गया, इससे कि वो कहीं चला जाता या कहीं दूर हो जाता अपनी माँ की नज़रों से। उस 8 साल के बच्चे ने कहा, अम्मी जी, जब तूने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला तो मैं ये सोचता सोचता निकला कि मैं आपसे कहीं दूर चला जाऊंगा, मैं बाजार में भीख मांग लूंगा, खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ मिल जाएगा। मेरी अम्मी जी, मैं किसी के जूते भी पॉलिश कर लूँगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। अम्मी जी, मैं किसी के घर के बर्तन भी धो लिया करूँगा, किसी के घर की सफाई भी कर लिया करूँगा, कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा, मुझे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। मैं मेहनत मज़दूरी करूँगा, मैं दिन रात कमाऊँगा, मुझे पैसा भी मिल जाएगा। अम्मी जी, ये सोचता सोचता वापस आ गया, वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। मुझे सब कुछ मिल जाएगा, रोटी, पानी, कपड़ा, पैसा, पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे, रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा। मगर अम्मी जी, तेरे जैसी माँ तो नहीं मिलेगी। अम्मी जी, मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, मगर तू नहीं मिलेगी। अम्मी जी, ये सोचते सोचते हुए मैं वापस आ गया। मुझे कायनात की हर चीज़ मिल जाएगी, दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, मगर आप जैसी खालिस मोहब्बत नहीं मिलेगी, आप जैसा खालिस प्यार नहीं मिलेगा। बस ये सोचते हुए मैंने वापसी का फ़ैसला कर लिया। हाय, माँ ने बेटे को सीने से लगाया। मैं कौन होती हूँ तुझसे नाराज़ होने वाली, मैं तुझसे राज़ी हूँ, मेरी नाफरमानी ना किया कर। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि माँ जो एक माँ जितना प्यार करती है, उसने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, फिर धक्के देकर निकाल दिया, तीसरी बार नाफरमान बेटे को गले लगा लिया, उसे माफ़ कर दिया। लोगों, तुम्हारा रब तो इतना करीम है, तुमसे 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। उस माँ ने तो बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तेरा करीम रब
तुझे धक्के देकर मस्जिद से बाहर नहीं निकालेगा, अपने घर से बाहर नहीं निकालेगा। तू जितना भी गुनाहगार है, तू जितना भी बदकार है, तू जितना भी सहायकार है, एक बार तो मेरे करीम रब की चौखट पे जा कर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मेरी रहमत तो तेरा बढ़ चढ़ कर इंतज़ार कर रही है, तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी है। एक बार तू चौखट पर आकर तो देख। मैं बख्शिश की हद ना कर दूं तो मुझे रब्बुल आलमीन ना कहना, मैं बख्शिश की इंतहा ना कर दूं तो मुझे रब्बुल आलमीन ना कहना। उस माँ ने तो दूसरी बार आने वाले बेटे को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो पहली बार आने वाले गुनाहगार को भी अपनी रहमत की आगोश में ले लेता हूँ, उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर मेरे दरवाजे पर फिरौन भी आ जाता, मैं मेरे घर के अंदर अगर फिरौन भी चल कर आ जाता, जो अंदर से भी काफर था, जो बाहर से भी काफर था, जो काला था काफर का, खुदाई का दावा करने वाला था और ख़ुद को खुदा कहलवाने वाला था, अगर वो भी मेरे दरवाज़े पर चल कर आ जाता तो उसको भी मैं माफ़ कर देता। तू तो एक मामूली सा गुनाहगार है, तू तो मेरे हबीब का उम्मती है, तेरा मेरा तो गहरा ताल्लुक़ है। ऐ बंदे, आजा इस करीम रब की चौखट पर जिसने तुझे पैदा किया, आजा उस करीम रब के दरवाज़े पर जिसने तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आजा उस करीम रब की चौखट पर जहाँ इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, जहाँ लोग आते हैं, जहाँ जिन्हें इज़्ज़तें से नवाजा जाता है, फिर सारे कायनात मिलकर उन्हें बेइज़्ज़त नहीं कर सकती। जिनको उस घर में इज़्ज़त मिली, उन्हें सारी कायनात मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आ जाना उस रब करीम की चौखट पर। एक बुजुर्ग था, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बाबा जी उस डॉक्टर ने कहा, बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, सजदा करोगे तो आँखों पर बोझ पड़ेगा, आँखें कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो बाबा जी ने घर आते ही खाना पीना छोड़ दिया। घर वालों ने बाबा जी से पूछा, डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, रुकू क़याम करने से रोका था, आपने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, खाना क्यों नहीं खाते? बाबा जी ने जब ये बात सुनी तो बाबा जी चीख चीख कर रोने लगे, कहने लगे, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क़ खाते हुए मुझे शर्म आती है। हम अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। वो हमें खाना देता है, हम खाना खाते हैं, उसने हमें हाथ दिए, अगर हम सोचें तो एक नाखून भी हम नहीं बना सकते। एक नाखून के अंदर जो झिली है, हम उसको उस नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते अल्लाह ताला का। तो हमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, जब हम खाना खाते हैं हमें अल्लाह ताला कपड़े देता है, दुनिया की तमाम आसाइशों से अल्लाह ताला नवाजता है, तो फिर हम सजदा क्यों नहीं करते उसको? क्यों हम भूल चुके हैं कि जो हमें खाना दे रहा है वो ज़ात भी है, उसका शुक्र भी अदा करना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपलोड होने वाले तमाम इस्लामी वज़ाइफ और इस्लामी वाक़यात आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।